चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पंचकुला कस्टडी से भागा आरोपी चंडीगढ़ में काबू। पंचकुला पुलिस कस्टडी से फरार हुआ आरोपी दीपक आखिरकार क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आ गया है। आरोपी को चंडीगढ़ के सेक्टर 52 स्थित एक अहाते से पकड़ा गया, जहां वो छिप कर बैठा हुआ था। पुलिस के अनुसार आरोपी 10 जनवरी को सेक्टर 14 सब्जी मंडी से सब्जी विक्रेता सत्येंद्र का गल्ला चोरी कर भागा था, जिसमें करीब 6,000 रुपए थे। मौके पर मौजूद दीनानाथ ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। सोमवार को पेशी के दौरान अस्पताल से निकलते ही आरोपी बाइक सवार से लिफ्ट लेकर फरार हो गया। पूछताछ में उसने चंडीगढ़ तक भागने का पूरा रास्ता बताया। सिरसा में स्कॉर्पियो और गाड़ी की टक्कर। सिरसा जिले के नाथुसरी चौपटा क्षेत्र में बुधवार सुबह करीब 6 बजे घनी धुंध के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया। जमाल बस स्टैंड स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर स्कॉर्पियो और एक कार आपस में टकरा गईं। टक्कर इतनी तेज थी कि चौक की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं और दोनों वाहन बुरी तरह टूट गए। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ये चौक धुंध के समय स्पष्ट दिखाई नहीं देता, जिससे अक्सर हादसे होते हैं। इससे पहले भी यहाँ दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा चुकी है। पलवल में 48 घंटे में 2 चोरी। पलवल जिले में पिछले 48 घंटों के भीतर हुई 2 बड़ी चोरी की घटनाओं ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बहीन थाना क्षेत्र के अंधोप गांव में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया, जहां बुजुर्ग महिला को कमरे में बंद कर नकदी, कीमती सामान और एक गाय तक चोरी कर ली गई। पीड़ित परिवार बाहर गया हुआ था। वहीं शहर के बीचों बीच स्थित एक नामी किताबों की दुकान में चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दोनों मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। भिवानी में युवाओं ने चलाया सफाई अभियान। भिवानी जिले के गांव कितलाना में मकर संक्रांति के अवसर पर सनातन जन सेवा कल्याण समिति द्वारा सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश की गई। समिति के सदस्यों और युवाओं ने खेल मैदान में व्यापक सफाई अभियान चलाया। ये अभियान स्वच्छ भारत स्वच्छ ग्राम मिशन के तहत पूरी तरह स्वेच्छा से किया गया। समिति के प्रधान विक्रम सिंह धायल ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार की नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। अभियान में सचिव विजेंद्र, सह सचिव दिनेश सहित कई ग्रामीण शामिल हुए। समिति ने संकल्प लिया कि भविष्य में हर सप्ताह गांव में स्वच्छता और सामाजिक कार्य किए जाएंगे। कैथल के सीवन नपा के जेई को एमएलए की फटकार। कैथल के सीवन में तालाब सौंदर्यकरण कार्य में अनियमितता को लेकर गोहरा विधायक देवेंद्र हंस ने नगर पालिका के जेई प्रवीण कुमार को कड़ी फटकार लगाई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। विधायक ने मौके पर साफ शब्दों में कहा कि तालाब पर किए गए घटिया कार्य को तोड़कर दोबारा नियमों के अनुसार बनाया जाए। उन्होंने निर्माण सामग्री के सैंपल की जाँच कराने के भी निर्देश दिए। विधायक ने बताया कि इस तालाब के सौंदर्यकरण के लिए करीब 35 लाख रुपए का टेंडर दिया गया था, लेकिन कार्य में गंभीर लापरवाही बरती गई। गुरुग्राम में अमेय द वन बिल्डिंग में लगी आग। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड स्थित सेक्टर 42 की अमेय द वन बिल्डिंग में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर स्थित टाइमलेस एस्थेटिक्स एकेडमी और टीएनटी रियल्टी सर्विसेज के कार्यालय में लगी। धुआं उठता देख सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड ने सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पूरा फ्लोर जलकर खाक हो गया। गोहाना में पकड़े नकली देसी घी के सभी सैंपल फेल। गोहाना में वीटा मार्का के नकली देसी घी का मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। लैब जांच में पकड़े गए घी के सभी सैंपल अनसेफ और फेल पाए गए हैं। इस प्रकरण में लापरवाही और मिली भगत के आरोपों में 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जबकि 4 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने अदालत में कानूनी कार्यवाही की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले पकड़ी गई खेपों के सैंपल भी फेल हो चुके हैं। फरीदाबाद सेक्टर 16 में बनेगा सिटी बस डिपो। फरीदाबाद में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सेक्टर 61 में प्रस्तावित सिटी बस डिपो के निर्माण को लेकर आज टेंडर खुले जाएंगे। इसके बाद अगले महीने निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए जाने वाले इस डिपो पर करीब 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डिपो में 100 इलेक्ट्रिक बसों को खड़ा करने की क्षमता होगी। केंद्र सरकार की योजना के तहत ये बसें शहर के अलग अलग इलाकों में चलाई जाएंगी, जिससे लोगों को सुगम और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा मिलेगी।
HPSC ने जारी किया PGT इंग्लिश भर्ती परिणाम। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने PGT इंग्लिश भर्ती के स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के अनुसार कुल 716 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया गया है। ये भर्ती प्रक्रिया कुल 174 पदों के लिए चल रही है। परिणाम जारी करते हुए आयोग ने सख्ती दिखाते हुए 44 उम्मीदवारों की OMR शीट रद्द कर दी है। आयोग ने बताया कि रोल नंबर, बुकलेट सीरीज में गलतियां और निर्देशों का उल्लंघन इसका कारण रहा। यदि किसी अभ्यर्थी ने 10% से अधिक प्रश्नों में गोले नहीं भरे तो उसे अयोग्य घोषित किया गया है। हरियाणा में ज्वाइन नहीं कर रहे दिल्ली यूपी के कैंडिडेट। हरियाणा में PGT फिजिकल एजुकेशन के पदों पर चयन के बावजूद दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों द्वारा ज्वाइनिंग में रुचि न दिखाने का मामला सामने आया है। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने अब तक ज्वाइन न करने वाले 5 उम्मीदवारों को 15 दिनों का अंतिम नोटिस जारी किया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने कुल 249 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चलाई थी, जिनमें 226 पद रेस्ट ऑफ हरियाणा और 23 पद मेवात कैडर के हैं। 22 फरवरी 2025 को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए 48 चयनित अभ्यर्थियों में से 5 अनुपस्थित रहे थे। हरियाणा बीजेपी को दिग्गजों ने दिए नए मंत्र। हरियाणा भाजपा ने कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे कथित झूठ का जवाब देने के लिए अपनी मीडिया टीम को नई रणनीति सौंपी है। CM नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया कार्यशाला में प्रवक्ताओं और सोशल मीडिया पदाधिकारियों को प्रभावी संवाद के गुर सिखाए। कार्यशाला में संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा और महामंत्री सुरेंद्र पूनिया भी मौजूद रहे। दूसरे सत्र में CM सैनी ने कहा कि पार्टी प्रवक्ता सरकार और संगठन की आवाज होते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के काम जनता तक मजबूती से पहुंचाने की जिम्मेदारी मीडिया टीम की है और जनता सरकार के कार्यों से संतुष्ट है। सुनारिया जेल का DG आलोक मित्तल ने किया निरीक्षण। रोहतक की सुनारिया जेल में हरियाणा के DGP जेल IPS आलोक मित्तल ने औचक निरीक्षण किया। उनके आगमन पर DC सचिन गुप्ता और SP सुरेंद्र सिंह भौरिया ने बुके देकर स्वागत किया। DGP जेल ने हाई सिक्योरिटी जेल का गहन निरीक्षण कर वहां मौजूद सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने और पुरानी जेल की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। सुनारिया जेल पहुंचने पर IPS आलोक मित्तल को पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ये DGP जेल बनने के बाद उनका पहला आधिकारिक निरीक्षण था, जिसे लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। पंचकुला में अवैध अतिक्रमण पर चला PMDA का बुलडोजर। पंचकुला में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई की। मंगलवार को सेक्टर 16 और औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 की डिवाइडिंग रोड पर JCB से अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों ने विरोध भी किया, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उन्हें पीछे हटना पड़ा। कार्यकारी अभियंता अरविंद बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट टीम का नेतृत्व कर रहे थे। जिन लोगों ने स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया, उनका सामान JCB की मदद से ट्रॉलियों में भर लिया गया। DC के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। इटली का वीजा के बहाने पंचकुला के युवाओं से ठगी। पंचकुला पुलिस ने इटली वर्क वीजा के नाम पर 6 युवाओं से 14 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। ये ठगी वर्ष 2023 में की गई थी, जब युवाओं को इटली भेजने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम ली गई। आरोपियों ने पैसे लेने के बाद लंबे समय तक बहाने बनाए, लेकिन न वीजा दिलवाया और न ही रकम लौटाई। DCP सृष्टि गुप्ता ने बताया कि इस मामले में धोखाधड़ी और इमिग्रेशन एक्ट के तहत केस दर्ज कर एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट जांच कर रही है। झज्जर में बाईपास पर लगा लंबा जाम। झज्जर शहर में मंगलवार शाम बाईपास पर अचानक लगे लंबे जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। कोसली रोड चौक से रेवाड़ी रोड चौक तक भारी वाहनों और ट्रकों की लंबी कतारें लग गईं। शाम करीब 5:30 बजे शुरू हुआ जाम देखते ही देखते गंभीर हो गया। ट्रैफिक लाइटों की व्यवस्था न होने और भारी ट्रक आवाजाही के कारण हालात बिगड़ते चले गए। बाईपास पर जाम का असर रेलवे स्टेशन रोड तक देखने को मिला, जहाँ वाहन रेंगते नजर आए। कई लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की मांग प्रशासन से की है।